लड़की के सर से दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए था, लड़की घर से बाहर नहीं जानी चाहिए थी। माई फर्स्ट पेमेंट वॉज ₹500। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे बाहर कोई सड़क पे हमें बोले कि आपकी बेटी को हमने टीवी पे देखा, ये किसी और की बेटी है। दीज वर देयर वर्ड्स। तो दैट वॉज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ जब मैंने उनको वापस बोला। अगर आपका एक सपना है और आप उसको पाना चाहते हैं तो आप एक लड़की है जिसे अपनी इज्जत और अपना कैरेक्टर हमेशा संभाल के रखना पड़ता है, और आप एक ऐसी सोसाइटी में रहती हैं जहां अगर आप घर से बाहर एक पेंसिल लेने के लिए निकले तो आप कैरेक्टरलेस हैं। आपको समाज के हर मर्द के सामने खुद को साबित करना है कि आप मर्यादा और घर पे रहने वाली लड़की हैं, चाहे फिर अंदर से आप कितना भी घुट क्यों ना रही हो, कितनी भी परेशान क्यों ना हो। लेकिन अगर आप घर से बाहर निकल रही हैं तो आप नेवर द्राव हैं। नेवर द्राव इज़ ए कश्मीरी स्लैंग वर्ड जो कि अनफॉर्चुनेटली सिर्फ लड़कियों के लिए यूज़ होता है। इट मीन्स कोई ऐसी लड़की या कोई ऐसी औरत जो घर पे कम और घर से बाहर ज़्यादा पाई जाती हो, फिर चाहे वो काम के सिलसिले में हो या किसी और सिलसिले में। और ऐसी जगह से मैंने एक्ट्रेस बनने का सोच लिया। और एक्टिंग कोई ऐसा 9 to 5 की जॉब तो है नहीं, कोई टाइमिंग का शेड्यूल नहीं होता, लड़कों के साथ डील करनी पड़ती है, लड़कों के साथ काम करना पड़ता है, सीन्स होते हैं, और आप सबको पता है मूवी में क्या क्या होता है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। I'm फरहाना भट्ट, और आज मैं यहाँ आपको एक छोटी सोच वाली छोटी जगह से लेके बड़े मुकाम यानी इम्तियाज़ अली की मूवी में काम करने का सफ़र बताने आई हूँ। मेरा जन्म 1997 में कश्मीर के श्रीनगर एरिया में हुआ, और मेरे जन्म के 3 महीने पहले मेरे फादर ने मेरी मॉम को उनके घर पे छोड़ दिया, मतलब उनके मायके में, और मेरे जन्म के 6 महीने बाद उनका डिवोर्स हो गया। मेरी परवरिश मेरी मॉम ने की है। आई हैवंट सीन माई फादर, एंड मेरी मॉम ने 1200 रुपये पर मंथ की सैलरी पे काम किया है, सो दैट वो मेरी एजुकेशन का ध्यान रख सके, मेरी बाकी चीज़ों का ध्यान रख सके, और हमारे कुछ रिलेटिव्स भी हमारा सपोर्ट करते थे। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे मेरे नानी हाल में, और मैं बचपन से बहुत अलग थी क्योंकि हमारा जो पूरा फैमिली का सिस्टम था बहुत कंजर्वेटिव माइंडसेट था। वहाँ पे लड़की के सर से दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए था, लड़की घर से बाहर नहीं जानी चाहिए थी अननेसेसरली, स्कूलिंग के लिए या किसी और चीज़ के लिए, उसके बगैर नहीं। जॉइंट फैमिली में हमारा माइंडसेट बिल्कुल मैच नहीं करता था, आइडियोलॉजी मैच नहीं करती थी, और वहाँ पर अपने रिलेटिव्स की फैमिलीज़ आ गई थी, एंड दे वर वो अलग से रहना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो हमारे साथ रहें, बिकॉज हमारे भी कुछ एक्सपेंसेस उनको देखने पड़ते थे, तो इट वाज काइंड ऑफ ए बर्डन ऑन देम। तो उस चीज़ के चलते हम अलग से रहने लगे। मेरी मॉम ने एट एनी कॉस्ट ये कोशिश की कि मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो, लेकिन एज आई टोल्ड यू कि मेरा बहुत इंटरेस्ट था फिल्मी दुनिया की तरफ, बॉलीवुड की तरफ, एक्ट्रेसेस की तरफ। तो उस चीज़ के चलते आई वाज इन क्लास 10th जब मैंने एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में पहला कदम रखा। पहले स्टार्टिंग में मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करती थी, लोकल प्रोजेक्ट्स थी, तो उसमें आई रिमेंबर माई फर्स्ट पेमेंट वॉज ₹500। तो अभी रिलेटिव्स में ये बात पता चल गई थी कि मैं मेरी पिक्चर सोशल मीडिया पे आ रही हैं, मैं मॉडलिंग कर रही हूँ, बट उनको उतना प्रॉब्लम उस चीज़ से नहीं था। उनको ये प्रॉब्लम थी कि तुम हमारी फैमिली मेम्बर हो, हम कभी चाहेंगे नहीं कि तुम घर से बाहर जाओ, या मॉडलिंग तो बहुत एक्सट्रीम था उनके लिए। एट द सेम टाइम दे वर नॉट टेकिंग केयर ऑफ एनीथिंग ऑफ आर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट वो ये भी नहीं चाहते थे कि मैं खुद अपनी फैमिली के लिए कमाऊँ। एंड समय आगे बढ़ता गया, थोड़ा सा लोग मुझे जानने लगे मॉडलिंग इंडस्ट्री में कश्मीर में, और उस चीज़ के चलते पहली बार मेरे रिलेटिव्स ने मुझे बुलाया उनके घर। तो मैं गई वहाँ पे, मैंने अपने घर वालों को नहीं, मेरी मॉम को नहीं बोला। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम हमारी इज़्ज़त ख़राब कर रही हो, ये हमारी फैमिली में नहीं चलेगा, यहाँ पे हाजी लोग हैं सारे, ये सब नहीं चल सकता, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे बाहर कोई सड़क पे हमें बोले कि आपकी बेटी को हमने टीवी पे देखा या आपकी रिलेटिव को हमने टीवी पे देखा। तो इट्स गुड फॉर यू, हम तुम्हें ऑप्शंस दे रहे हैं, या तो तुम फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दो और ये जो कर रही हो तुम मॉडलिंग, अभी पिक्चर्स तुम्हारी कहीं पे नहीं आनी चाहिए, वो सब ख़त्म कर दो, या तो तुम अपनी मॉम को लेके यहाँ से निकल जाओ। मैं घर आई, मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया वहाँ पे, बिकॉज़ मुझे उनका बहुत ज़्यादा रिगार्ड्स था। मैं घर आई, बट मैंने अपनी मॉम को भी ये बात नहीं बोली, बिकॉज़ मैं नहीं चाहती थी कि जो चीज़ की तरफ मैं अट्रैक्ट थी, अब मैं फाइनली उस चीज़ में जा रही थी। आई डिडंट वांट, मेरी मॉम एक वाहिद शख्स थी उस टाइम पे जो मुझे सपोर्ट करती थी, और मेरे नानू भी सपोर्ट करते थे जो अभी इस दुनिया में नहीं है। मैंने अपनी मॉम को इस बारे में कुछ नहीं बोला, बिकॉज़ मैं नहीं चाहती थी कि उनके माइंड में कोई भी बैरियर आए, कोई भी नेगेटिव थॉट आए किसी भी चीज़ की रीज़न से। तो मैंने उनको ये सब बिल्कुल नहीं बोला। तो टाइम आगे बढ़ता गया, मॉडलिंग से मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट आने लगा। मैं ऑडिशंस देती थी चोरी चोरी, बिकॉज़ घर पे तो निकलना भी अलाउड नहीं था, कभी ट्यूशन के बहाने, कभी किसी और चीज़ के बहाने। फाइनली ऐसा हुआ कि
इम्तियाज़ अली सर की एक मूवी आने लगी जिसमें ऑडिशन के लिए गई, और समहाउ मेरे रिलेटिव्स को पता चल गया कि मैं मूवीज़ के ऑडिशन के लिए जा रही हूँ, एंड दैट वाज समथिंग रियली एक्सट्रीम फॉर देम. व्हाट दे डिड, दे कॉल्ड माई मॉम ऑन कॉल. उनको अपने घर काइंड ऑफ इन्वाइट किया. मेरी मॉम वहाँ गई तो उन सब ने मेरी मॉम को बहुत बुरा वहाँ सब कुछ सुनाया, गालियाँ दी, मुझे गालियाँ दी. आई वॉज देयर ओनली इन माई हाउस एंड आई वॉज लिसनिंग एवरीथिंग जो भी वो बोल रहे थे. लेकिन मेरी मॉम ने भी यहाँ से हर एक सवाल का जवाब दिया. वो वहाँ पे डट के खड़ी रही मेरे लिए. तो वो जब वापस आ गई तो शी लिटरली क्राइड एंड आई कुडंट सी. आई टोल्ड हर मॉम ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, नहीं होता है तो नहीं. शी सेड नो, जस्ट डो, मेरे टीयर्स पे मत जाओ, मैं अंदर अभी सबसे लड़के आई हूँ तुम्हारे लिए, एंड यू आर टेलिंग मी नाउ लेट इट गो, यू आर गोइंग टू डू दिस, यू आर गोइंग इन दिस ऑडिशन. एंड उसके बाद क्या हुआ, मेरे नानू की डेथ हो गई थी. मैंने अपने सोशल मीडिया पेज पे उनकी पिक्चर्स अपलोड की थी. तो मेरे रिलेटिव्स मेरे घर आए लिटरली, एंड दे टोल्ड माई मॉम कि इसको हमारे बाप जो इनका नानू है उससे कोई वास्ता नहीं है, इसको बोलो ये सारी पिक्चर्स हटा दे, वी आर डिसओनिंग हर, शी इज़ नथिंग टू अस. हमारे फादर की पिक्चर्स इस पर, ये उसकी बेटी नहीं है, ये किसी और की बेटी है. दीज वर देयर वर्ड्स. तो दैट वॉज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ जब मैंने उनको वापस बोला है. एंड द वर्ड आई सेड कि मेरी पिक्चर्स डिलीट नहीं होंगी. एंड दे लिटरली ट्राई टू हिट मी, एंड माई मॉम ओनली वॉज देयर हु actually stood there for me every time, and I told them कि if you did touch me that will be biggest mistake of your life, so don't you dare. और इतने सारे स्ट्रगल के बाद, इतने ऑडिशंस के राउंड्स के थ्रू जाने के बाद मुझे फाइनली वो रोल मिल गया. आप सब जानते होंगे लैला मजनू में एज ए जसमीत मैंने काम किया है. तो जो ही वो मूवी रिलीज़ हो गई तो सबको पता चल गया कि मैंने मूवी में काम किया है. तो उसके बाद जब मेरी मूवी रिलीज़ हो गई, सब ने देखा उसको और सब ने मेरे काम को बहुत पसंद किया. वो लोग जो मेरे घर आके इस चीज़ के खिलाफ थे, मुझे बोलते ये सब छोड़ दो, हमारे मज़हब को, हमारे समाज को ये सब सूट नहीं करता, वो लोग अब मेरी मॉम को घर आके बोलते हैं कि नहीं आपकी बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है. वो लोग मेरी मॉम को आके बोलते हैं कि कोई कुछ भी बोले, आपके रिलेटिव्स कुछ भी बोले, उनकी तरफ मत जाना, अपनी बेटी को कभी नहीं रोकना, बिकॉज ये बहुत अच्छा काम कर रही है. वही लोग अब मुझे रोज़ पूछते हैं तुम्हारी नई मूवी आ रही है क्या, कुछ नया किया है क्या, हम देखना चाहते हैं तुम्हें. तो ये एक परसेप्शन चेंज हो गया क्योंकि उनको लगा कि नहीं, अगर ये लड़की वहाँ स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँच सकती है तो इसमें कुछ गलत नहीं है. आखिर मैं आपको यही सब बोलना चाहती हूँ कि अगर आपका एक सपना है और आप उसको पाना चाहते हैं तो आपके रास्ते में जितनी भी परेशानियाँ आएंगी उनसे आप भिड़ जाओ. ऐसा नहीं कि आप रुक जाएंगे. रुकना किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है. रुकने से आप कहीं नहीं पहुंच सकते. जो भी आपके हर्डल्स आएंगे उनको डील कर लो, आगे पहुंचो, बिकॉज पीछे जाना कोई ऑप्शन नहीं है. कि हर सुबह उठ के उस इंसान को खुश रखने की कसम खाओ जिसको आप रोज़ शीशे में देखते हो.